गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अभी बजे हैं दिन के 12:30 और अभी कुछ कपड़े लगाए थे पीछे मशीन में धोने के लिए। तो कुछ कपड़े अभी भी लगाए हुए हैं और कुछ कपड़े निकाल दिए हैं, तो उनको साफ़ पानी में निकाल के सूखने डालना है। तो आज मैं सुबह से मैंने व्लॉग ही नहीं स्टार्ट किया, तो अभी स्टार्ट कर देती हूँ। अभी खाना वगैरह हमारा हो चुका है, मम्मा जी आमा जी को नहला रहे हैं। सो गाइज अभी मैं आपको ना मौसम दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा है। सबसे पहले हमारी भिंडियाँ देख लीजिए, ओकरा एंड ये चिलीज़, मिर्ची, हरी मिर्च। और ये रहा मौसम आज का। तो आज भी वैसा ही मौसम है, ख़राब सा, मतलब बादल ही बादल है आसमान में। बस ऐसा है कि बारिश नहीं है। सुबह हुई थी बारिश, सुबह बारिश हुई थी। तो अभी मौसम अच्छा है, मतलब बारिश नहीं है मतलब। और गाइज आज ना लेट भी हो गई थोड़ा सा। मम्मा लेट हुआ, मेरा तो चलो क्या है, क्योंकि अभी गौशाला से गाय आवाज़ें मार रही है मम्मी को कि आओ आओ जल्दी आओ, क्योंकि 12 साढ़े 12 बज चुके हैं और मम्मा ने अभी भी गाय को घास नहीं डाला है, पानी नहीं पिलाया है। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी लगी है, थोड़ी थोड़ी मामूली पता भी नहीं लग रहा। और तो अभी 12:30 बज चुके हैं और अभी तक मम्मा ने गाय को ना ही घास खिलाया है, ना ही घास डाला है और ना ही पानी पिलाया है। सुबह ही डाला था, वैसे 11 बजे के टाइम डाल देते हैं, 11 साढ़े 11 बजे। बट आज थोड़े लेट हो गए, क्योंकि आज मम्मा ने घी भी गाला, मतलब घी बनाया मक्खन का। तो फिर ताई जी आ गए थे यहाँ पे, तो फिर बस वैसे ही थोड़े व्यस्त हो गए थे, बिज़ी हो गए थे। तो फिर उसके बाद खाना वगैरह खाया, तो अभी फिर आमा जी को नहलाने लग गए, तो फिर ऐसे ही बिज़ी हो गए थे। तो अभी आमा जी को नहला ही बैठे हैं लगभग। तो अभी जाएंगे मम्मा गौशाला। और बारिश अभी ज़्यादा शुरू हो गई है। बारिश का नाम लिया नहीं मैंने और बारिश शुरू हो गई। वैसे थी नहीं इतनी देर से, अब बारिश शुरू होगी, ज़्यादा लग गई अब गाइस। तो भी काम कर लेती हूँ। सो गाइज ये है कुछ कपड़े जिनको मैंने निकाल दिया है, धुल चुके हैं। ये साफ़ पानी में निकालना है बस अभी। और कुछ इसके अंदर हैं आमा जी के कपड़े, आमा जी के गंदे कपड़े। तो इनको पहले साफ़ पानी में निकाल के सूखने डालती हूँ। फिर उसके बाद ये जो कपड़े आमा जी के डाले हैं धोने के लिए, इनको साफ़ पानी में निकाल के सूखने डालूंगी। बट अभी आमा जी के कुर्ते, मतलब दूसरे सूट जो आमा जी ने अभी नहाने के बाद डालना है, उसको लेके आती हूँ, क्योंकि कब कैसे बोल रहे हैं लिया। सो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 4 और आज हम बनाएंगे खाने में पेड़ुआ, मतलब कि कचौरियाँ। तो अभी हम बनाएंगे माँ की कचौरियाँ, माँ दली की जो कचौरियाँ बनती है वो। और माँ की दली जो है वो भिगोने के लिए डाली थी सुबह, तो उसको धो रहे हैं, उसको साफ़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो सारा पीसने वगैरह का काम होगा वो मैं करूँगी। और तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा जो माँ की दली को धो रहे हैं उसको। ये देखो गाइस, जब कचौरी बनानी होती है ना तो माँ दली ज़्यादा लगती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डालनी चाहिए। भल्ले में ऐसा होता है कि थोड़े भल्ले ज़्यादा नहीं बनते, उसमें ज़्यादा लगती भी नहीं है, तो भल्ले थोड़े से काम चल पड़ता है। पर आज हम पूरा पेट भरने लायक कचौरियाँ बनाएंगे, तो ज़्यादा लगते हैं उसके लिए। कितनी सारी है? पेट भरने। हाँ, तो पेट भरने लायक नहीं खानी, नहीं ऐसे कई होते हैं भी चाव की बना दी, या ऐसे टेस्ट के लिए भी, हाँ ठीक है खा ली, या फिर थोड़ी सी मंडी से ही ले आया, ऐसे करते हैं लोग। पर हम जब खाते हैं तो फिर हम पेट भर के खाते हैं अपने घर में, तो यही तो फ़ायदा होता है। सुबह वैसे देखा जाए तो वही बोल रही हूँ ना कि फ़ायदा अपने घर पे बनाने का होता है। क्योंकि अब अगर हम मंडी से कचौरी लाएंगे, हमने तो कभी भी कचौरी मंडी से लाई ही नहीं। हम जब भी मतलब कचौरी खाते हैं तो अपने घर की ही बनाई हुई कचौरी खाते हैं, और मज़ा भी आता है गाइस। मतलब वो क्या, मतलब 40 रुपए की एक कचौरी आती है, 40 रुपए की एक कचौरी होगी अब तो, इतनी महंगी कचौरी। तो फिर मतलब सिर्फ टेस्ट के लिए खानी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब एक चीज़ सिर्फ टेस्ट के लिए खानी, वो तो रिजक भी नहीं लगता। जब तक थोड़ा मज़ा आ रहा होता है खाने का, तब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, तो फिर क्या है। तो इसके लिए अच्छा रहता है कि घर में अगर कचौरी बनाई हो तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। मंडी से लानी अब तो महंगी हो गई है काफ़ी, पहले के लोग तो चलो खाते होते, और मंडी के लोग तो वैसे भी खाते ही हैं। बट वैसे मैं मानती हूँ ऐसा कि घर में बनाना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 40 रुपये करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 सदस्य का सीधे 200 रुपये ना, 200 रुपये मतलब खर्च
हमारे घर में 5 सदस्य हैं हम, अब महेश भी आ गया है, तो उसके हिसाब से अगर हम कचौरी लेने जाएं 40 रुपए की एक, तो एक तो पेट भी नहीं भरेगा, दूसरी बात ये है चलो टेस्ट के लिए ले गए वो तो चलो अलग बात है, बट एक तो पहली बात पेट नहीं भरेगा, दूसरी बात पैसे मतलब 5 कचौरी लेने में ही हमारा लगभग 6 आदमियों को 240 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो इससे बेटर तो ये है कि माँ की दली जो है वो खरीद के लाओ, घर में बनाओ, मेहनत कर लो थोड़ी बहुत, मतलब पैसे भी बचेंगे उससे आपके और पेट भी भर जाएगा, मतलब डबल काम। मेहनत तो चलो लगती है, अब किस काम में मेहनत नहीं लगती है, मेहनत तो हर काम में लगती है, तो चलो वो तो एक होता है चलो 1-2 आदमी है उनके लिए तो चल लिए कचौरी, पर अगर 4-5 लोग हैं घर में तो उनके लिए लगे लेने, तो उस हिसाब से तो बिक गए, मतलब एक दिन में ही बिक जाएंगे, वैसे हर तीसरे दिन लग गया खाने तब तो और भी बिके। मैं तो बोलती हूँ गाइस घर में बनाना बेटर है, इधर उधर मतलब मंडी से मत लाओ, ज़्यादा परिवार है तब तो लाओ ही मत, तब तो घर में ही बनाना ज़्यादा बेटर है। अगर एक आदमी है अकेला बेचारा चल वो तो करो खा सकता है, उसमें तो कुछ नहीं है, 2 भी है चलो वो भी खा ले, ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर 4-5-5-5-6 आदमी है तो फिर तब तो मत लाओ, ये ज़्यादा बेटर है। तो मेहनत कर लो, घर में बना के रज के खाओ, पैसे वेस्ट ना करो। इसमें देखा जाए तो 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आपके पैसे भी बचेंगे घर में बनाने से, मतलब कम पैसे लगेंगे, माँ की दली कितने में आएगी तो उसमें कम पैसे लगेंगे, और बाकी सामान तो आपका घर में होता ही है, ऑब्वियस सी बात है घर में होगा ही, आटा होगा ही आपका, माँ की दली भी चलो होती ही है घर में, नमक वगैरह सब कुछ होता ही है गाइस, मतलब उसमें क्या लाना, क्या लगता है, कुछ नहीं लगता। एक तो पैसा बच जाएगा आपको और दूसरा आपका पेट भर के आप खा भी लेंगे, फिर कई महीनों तक मन भी नहीं करेगा खाने का, ऐसा होता है, ऐसा रज के एक बार खा लिया हो तो। अगर ऐसा खाया हो कि एक आधी खाई बस पेट में ऐसे थोड़े से टेस्ट करने के लायक भी, हाँ एक खा ली बस हो गया, तो उसमें ऐसा हो कि कुछ दिन के बाद फिर से मन कर जाता है कि नहीं और खानी थी और खानी थी, तो इससे अच्छा तो घर में बनाओ। हमने तो नहीं लाई, कभी भी नहीं लाई आज तक, मतलब इतनी सालों में मैंने अपने घर में कभी नहीं देखा कि हमारे मंडी से कचौरी आई है, लोगों को देखा है मैंने लेते हुए, पर मैंने कभी नहीं, हमारे घर में कभी नहीं आई, हमारे घर में आप खुद ही बनाते हैं हम घर में, तो हमने घर में ही खाई है हमेशा। ऐसा नहीं है कि बुरी बनती है, घर में अच्छी बनती है, लोग मतलब मंडी में भी अच्छी मिलती है, ऐसा बुरा बात नहीं है कोई, बट घर में भी टेस्टी बनती है अपने घर की। मैं क्या ज्ञान दे रही हूँ किसी को, सीधी सी बात है, अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है, तो हाँ मेहनत लोग आजकल के कम करते हैं और पैसा ज़्यादा आ गया है लोगों के पास, तो फिर क्या बोल सकते हैं आप, उसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बोल रहे हैं मोदी जी की हाँ पैसे मतलब सोना खरीदना बंद करो या वैसा करो वैसा करो, ऐसे ही थोड़ा ना बोलते, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया और वो सच में अब पैसे देना भी कर, मतलब महंगी से महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, महंगी से महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं। तो मोदी जी का मोटिव यही है कि अगर आप कम खरीदेंगे तो फिर उनकी बिक्री कम होगी, और उस चक्कर में जो है तो आपका पहले फिर प्राइस भी कम होगा। लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को, और ये सारी चीज़ें जो अभी चली हुई है तो क्या बोल सकते हैं आप, ऐसे ही थोड़ा ना बोलते हैं गाइस, सरकार बनी है ऐसे थोड़ा ना बनी है। तो गाइस अभी हम कचौरियाँ मतलब कचौरियाँ तो बनाएंगे रात को बाद जैसे में, बट अभी मसाला वगैरह तैयार कर लेते हैं, माँ को जो माँ की दली है उसको पीस देते हैं और उसके बाद जो है तो बाकी काम करेंगे। और आज गाइस 4 बज गए, मतलब 4:30 होने को आए हैं। आज दादाजी इतने लेट पता नहीं कैसे हो गए, दादाजी तो आज आ ही नहीं रहे। हो भी सकता है महेश के ताऊ जी की, मैंने आपको पहले बताया था तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो क्या पता वहाँ चले गए हो। अब बुआई जी भी घर में थे तो क्या पता सुना हो, तो फिर साथ साथ ऐसे चले गए हो, भी चलो रहने दो, बुआई जी भी हैं तो उनसे भी मिल लेंगे, बाकी उनसे भाई उनके भाई से भी मिल लेंगे, तो क्या पता चले गए हो। अब मैं बोल नहीं सकती क्योंकि दादाजी का पता दादाजी को भी नहीं होता है, हमें तो फिर क्या ही होगा, उनके भी अचानक से प्लान बनते हैं, तो वैसा है कुछ। तो हो सकता है मम्मा को डाउट हो रहा है कि क्या पता वहीं तो नहीं गए हैं, क्योंकि इतना देर कभी नहीं आए दादाजी घर। आजकल तो 12:30 की बस में ही घर पहुंचते हैं, अगर बाई चांस नहीं आए वो भी बहुत रेयर होता है आजकल की 2 की बस में आए, बट उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता दादाजी को मंडी में, तो मतलब क्या पता गए हो। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है शाम के 8:02 और हमारा खाना वगैरह बन चुका है। आज हमने कचौरियाँ बनाई हैं, तो कचौरियाँ बन चुकी है, अभी बस चाय बनानी है, फिर उसके बाद हम खाना भी खा लेंगे। अभी ना मैं बाहरली साइड आई थी तो मुझे ना उस पीछे वाली साइड वहाँ देखो
इतना मस्त व्यू दिखाई दे रहा है, कुछ पता नहीं मतलब फ़ोन में उतना अच्छे से पता नहीं दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा, पर मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। इतना सुंदर लग रहा है ना, ये जो अलग सी रोशनी लग रही है उस साइड से और काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखो गाइस कैसा अलग सा साफ सा एरिया लग रहा है, थोड़े थोड़े बादल और वहाँ पे थोड़ा आसपास बादल है और सेंटर जैसे में मौसम साफ है, कुछ अलग सा ही दिख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा अलग सा लग रहा है। इधर को भी और साइड को भी है, इतना पता नहीं लगेगा, पर वहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, पता नहीं क्यों मुझे सुंदर लग रही है ये चीज़। कचौरियाँ देखो, भरी चड़ोलू रज के खाएंगे, बल्कि बच भी जाएगी काफ़ी। कुछ चावल है, सब्जी है, घी है, चाय बताओ, चाय है, कुछ दही के साथ खा रहे हैं। सो गाइस ये देखिए, आज सभी मेरे रूम में बैठे हुए हैं, और वैसे तो पहले ही बैठे हुए थे, पर अभी वैसे थोड़ी देर पहले लाइट चली गई है। तो गाइस थोड़ी देर पहले ना लाइट चली गई थी और अभी तक लाइट नहीं आई है, पता नहीं आएगी भी लाइट या नहीं आएगी, कि कल सुबह ही आएगी, अब तो ये तो पता नहीं है। और मेरे रूम में आज सब बैठे हुए हैं। ये देखिए महेश यहाँ पे बैठा हुआ है टेबल के ऊपर साइड में, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, इसका 5G चल रहा है। यहाँ पे मेरी मम्मा सोए हुए हैं, क्योंकि मम्मा के पास भी नेट नहीं था, खत्म हो गया था, तो दादाजी का नेट लिया है, क्योंकि वो फोन मेरे पास होता है। और यहाँ पे पापा जी हैं, और पापा जी के फोन से मैं अभी शूट करेंगे, तो पापा जी फोन नहीं चला रहे हैं, तो सभी बैठे हुए यहाँ पे फोन चलाने के लिए, कुछ गप्पे भी मार रहे हैं, फोन भी चला रहे हैं। मैं बोल रही हूँ उनको, मैं यही सो जाओ आज, और टाइम अभी लगभग 11:15 होने वाला है, और अभी तक सभी यहीं पे बैठे हुए हैं, यहीं पे आराम से सोए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं आराम से। ये देखो मतलब वैसे मजा तो आता है गाइस ऐसे इकट्ठे सबके साथ बैठने का, और काफी टाइम के बाद हम ऐसे इकट्ठे बैठे हैं, चाहे फोन ही चला रहे हैं, कभी कभी बातें कर रहे हैं, पर कम से कम बैठे तो हैं साथ में, तो अच्छा लग रहा है ये सारा मोमेंट। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और सब अपने अपने रूम चले जाएंगे, फिर सो जाएंगे सभी। सो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।